वेलकम स्टूडेंट, इकरा करियर इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। इससे पहले जो हमने वीडियो पढ़ लिए ना, जितने भी वो वीडियो बने हैं उसके आधार पे हम लोग उन वीडियो को अब हम लोग अपनी किताब के सांचों में डालते हैं। बुक के जितने भी लेसन हैं, चाहे वो 9वीं क्लास के हैं चाहे वो 10वीं क्लास के। देखिए आप लोग, 9वीं क्लास और 10वीं क्लास की जो साइंस की बुक है, विज्ञान की बुक है, सब के लेसन बनाऊंगा मैं यहाँ पर, जितने भी लेसन हैं। और मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोग यदि देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। उसके बाद में 11वीं क्लास और 12वीं क्लास, इसके बाद में जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो लेसन वाइज पढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो हम लोग 9th क्लास का एक लेसन है, परमाणु संरचना, वो शुरू करते हैं। वैसे तो वो उसका चौथा लेसन है, लेकिन हम लोग उसको वहीं से ही शुरू करते हैं। तो उस पाठ का अपने का नाम क्या है? परमाणु संरचना। ये जो अब हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना, वो उसी के आधार पे जितने भी हमने अभी तक फिलहाल तक विज्ञान से संबंधित जितने भी ये लेसन पढ़े ना, उसके आधार पे हम लोग इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। तो उसमें जो सारी चीज़ें पढ़ी है ना, उसमें से बहुत सी चीज़ें अब इन लेसनों में आएगी, तो उन सब को हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं पढ़ाता हूँ आपको। ये पार्ट तो है 4, इसके जितने भी टॉपिक है पहले तो वो देखते हैं इसमें है क्या क्या, उन सब को हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये वैज्ञानिक एक डाल्टन, जिसने परमाणु सिद्धांत दिया था कि परमाणु किस प्रकार के होते हैं, क्या वो करते हैं, सारी चीज़ें इन्होंने कही थी। तो इस सबसे पहले हम लोग इनका सिद्धांत ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और इसके बाद में देखो, ये जो पाठ है ना, इस पाठ में अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग जितने भी ये परमाणु है ना, इनके हमने पढ़े हैं कि इनके कुछ मूल कण पाए जाते हैं। सभी वीडियो हैं जो पीछे, उसमें सब में पढ़े हुए हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। परमाणु के मूलभूत कण, परमाणु के मूलभूत कण। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ये जो कण हम लोग पढ़ लेते हैं ना, कि ये कण जितने भी होते हैं ये परमाणु में कैसे व्यवस्थित होते हैं, तो वो पढ़ेंगे। तो उसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। इन कणों के आधार पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? परमाणु की संरचना। और परमाणु की जो हम लोग संरचना पढ़ेंगे, परमाणु की जो हम लोग संरचना पढ़ेंगे वो हम लोग परमाणु मॉडल के आधार पर पढ़ेंगे। तो ये जो परमाणु संरचना है ना, इसके अंदर परमाणु मॉडल चलेंगे, जिनको हम लोग परमाणु प्रतिरूप भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? संरचना जो है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल। और ये जो परमाणु मॉडल है ना, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु प्रतिरूप। और ये जो अपनी 9th क्लास है, इसमें 3 प्रकार के परमाणु मॉडल दे रखेंगे, तो उनको हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। जैसे परमाणु मॉडल में हम लोग सबसे पहले जो परमाणु मॉडल पढ़ेंगे वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसको टॉमसन भी लिखा हुआ है। तो मैं लिख देता हूं, टॉमसन का परमाणु मॉडल। मॉडल का मतलब ही प्रतिरूप है। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद में पढ़ेंगे रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और इसके बाद में जो तीसरा 9th क्लास में दिया हुआ है, उसके बाद में जितने भी ये मॉडल आएंगे 3 के बाद में, वो 11th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। तो 9th क्लास में अपने पास ये 3 ही मॉडल दिए हुए हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग नील्स बोहर का, जिसको केवल मैं बोर लिख रहा हूं, बोर का परमाणु मॉडल। तो ये जो अपना पाठ है ना, इसमें ये सारे टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जितने भी टॉपिक लिखे ना, ये सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर है। और इसके बाद में हम लोग जितने भी ये मॉडल वगैरह पढ़ लेंगे ना, इसके बाद का जो अपना टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा ये परमाणु जो है इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, तो वो टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कोश में, कोश जिसको हम लोग कक्षा भी कहते हैं, में इलेक्ट्रॉन का वितरण, में इलेक्ट्रॉन का
वितरण। और इसके बाद में जो इस पाठ में जो टॉपिक आएगा, इसके बाद में वो टॉपिक है संयोजकता, जिसको हमने खूब पढ़ा हुआ है पहले, वही इसमें, उससे अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद में जो टॉपिक आ जाएगा वो आएगा परमाणु क्रमांक, जो हमने खूब पढ़ा, परमाणु क्रमांक। जो बच्चे नए देखेंगे उनको ये लगेगा कि सर कह रहे हैं खूब पढ़ा, कहाँ पढ़ा? तो इससे पहले भी हमने बहुत वीडियो बना लिए हैं, उन वीडियो में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। अब देखो परमाणु क्रमांक के बाद में पढ़ेंगे हम इसमें परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। फिर इसके बाद में जो टॉपिक आएगा, परमाणु द्रव्यमान के बाद में जो टॉपिक आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक। ये टॉपिक मैं पहले लिख देता हूँ, इन्हीं के आधार पे हमें इस पाठ को पूरे को पढ़ना है, इसलिए मैं पहले लिख रहा हूँ। और समस्थानिक के बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ये जो समस्थानिक पढ़ लेंगे ना, इनका दैनिक जीवन में खूब उपयोग होता है। तो कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक मैं लिख देता हूँ, समस्थानिकों के उपयोग, ये पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में जो हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे, ये जो परमाणु संरचना वाला पार्ट है, इसके अंदर हम लोग समभारिक को पढ़ लेंगे, समभारिक। तो ये सारे जो टॉपिक है वो इस पार्ट में है, जो 9वीं क्लास का विज्ञान की किताब का चौथा पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को फिर पढ़ना शुरू करते हैं। तो प्रारंभ हम लोग कहाँ से करते हैं? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से। तो देखो मैं इनको मिटा देता हूँ अब सब टॉपिकों को, और सबको क्रम वाइज पढ़ते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो जितने भी छोटे बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, वो बिल्कुल ध्यान से देखें, सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएगी। और कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को आ जाए तो उससे पहले हमने इस पाठ से संबंधित या कुछ और चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पहली बार बच्चे देख रहे हैं, वो पहले जो वीडियो बना दिए ना उनको ज़रूर देखें आप, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये शुरू करते हैं कि डाल्टन ने इस परमाणु के लिए क्या कहा था। जो डाल्टन ने परमाणु के लिए कहा था वो इसका क्या बन जाता है? परमाणु सिद्धांत। तो ये छोटा सा क्वेश्चन बहुत बार आता है छोटे छोटे कंपटीशनों में कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? डाल्टन है। तो एक चीज़ आप लोग देखें, जब डाल्टन ने अपना परमाणु ये सिद्धांत दिया था ना, तो ये इसने कुछ नियमों के आधार पर दिए थे। इस सिद्धांत से पहले कुछ रासायनिक संयोजन के नियम बने होते, उसके आधार पर इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिए थे। तो ये जो परमाणु सिद्धांत इन्होंने दिए थे ना, वो नियमों के आधार पे दिए थे। अब देखो वो नियम कौन से, वो बता देता हूं मैं। उनको कहते हैं हम लोग रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम, ये नियम है वो। इन नियमों के आधार पर डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से किसके आधार पर डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, तो वो रासायनिक संयोजन के जितने भी नियम है उनके आधार पर दिया था। इन नियमों को हम लोग अगले पाठ में पढ़ेंगे, जब हम लोग अगला लेसन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, कि डाल्टन ने परमाणु के लिए क्या क्या कहा था। यह हमने पहले ही सीखा हुआ है कि जितने भी पदार्थ है, जितने भी द्रव्य, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। तो यही बात किसने कही थी? डाल्टन ने, कि जितने भी द्रव्य है ना, द्रव नहीं, द्रव्य, द्रव्य का मतलब है पदार्थ, पदार्थ, कि जितने भी जो द्रव्य हैं या पदार्थ है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं। ये इसका जो सिद्धांत है उसकी पहली लाइन है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं। कौन बनते हैं? जितने भी प्रकार के द्रव्य है, चाहे वो कोई भी भौतिक अवस्था में हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, वो किसी भी रूप में हो, जितने भी द्रव्य हैं या जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं जो अपने को नजर आते हैं, वो किससे मिलकर बनते हैं? सूक्ष्म कणों से। और डाल्टन ने कहा था ये जो सूक्ष्म कण है ना, ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको हम लोग आंखों से देख नहीं सकते। और फिर उन्होंने कहा था कि इन कणों को क्या कहते हैं? इन्हीं कणों का नाम क्या है? परमाणु। इन्हीं कणों का नाम क्या होता है? परमाणु। फिर देखो इस परमाणु के लिए उन्होंने अगली जो बात कही थी वो ये कही थी कि ये जो परमाणु है ना, ये अविभाज्य है, मतलब इनको तोड़ा नहीं जा सकता।
तो दूसरा जो परमाणु सिद्धांत का वो वाक्य है, वो इन्होंने क्या कहा था कि ये जितने भी परमाणु है ना, जितने भी परमाणु वो क्या होते हैं, अविभाज्य। अविभाज्य, अविभाज्य का मतलब इनको तोड़ा नहीं जा सकता, इस प्रकार से। और अगला फिर देखो इन्होंने क्या बिंदु लिखा था, इन्होंने ये कहा था कि यदि कोई एक ही प्रकार का तत्व होता है ना, तो उनके जितने भी परमाणु होते हैं वो सब समान होते हैं, एक ही तत्व के, एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो अपने पास किसी भी कोई अपने पास एक सिलेंडर है, इस प्रकार से ये सिलेंडर बंद है, और इसके अंदर मान लो कोई भी प्रकार की गैस है, जैसे मान लो इसमें हीलियम है, इसमें गैस कौन सी है, हीलियम। इसका मतलब ये जो कण है वो भी किसका है, हीलियम का, ये कण भी किसका है, हीलियम का, ये कण भी किसका है, हीलियम का। इसका मतलब जितने भी इसमें कण है ना वो सारे किसके हैं, हीलियम के। तो उन्होंने क्या कहा था कि यदि तत्व एक ही है, जैसे हीलियम हीलियम हीलियम, तो उनके सारे परमाणु भी क्या है, समान है। तो एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। इसी प्रकार से यदि तत्व अलग अलग है, तत्व अलग अलग है, तो उनके परमाणु समान नहीं होते, उनके परमाणु अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग तत्वों के अलग अलग, इसका मतलब ये अलग है, स्क्वायर नहीं, इसका अलग अलग है ये ना, अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो ये ऊपर वाला सिलेंडर, इसमें तो हीलियम गैस भरी हुई है, इसका मतलब प्रत्येक कण हीलियम के होंगे, प्रत्येक कण हीलियम के होंगे। इसी प्रकार से मान लो अपने पास एक कोई दूसरा सिलेंडर है जिसके अंदर और कोई गैस भरी हुई है, जैसे हमने मान लिया नियोन भरी हुई है, कौन सी भरी हुई है, नियोन। इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है, नियोन, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, Na से। तो देखो ये एक अलग तत्व है, ये एक अलग तत्व है। अगर तत्व अलग होंगे तो उनके परमाणु भी अलग होंगे। जैसे हीलियम है तो हीलियम ही परमाणु होगा, जबकि नियोन में क्या होगा, नियोन के परमाणु होंगे। तो देखो अगर तत्व एक ही प्रकार का है तो उसमें सारे कण क्या होंगे, समान। लेकिन यदि वो अलग अलग है तो उसके परमाणु भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये बात किसने कही थी, डाल्टन ने। तो डाल्टन ने परमाणु के लिए जो जो लाइनें कही वो सारी की सारी लाइनें क्या कहलाती है, इसका परमाणु सिद्धांत। तो देखो इसके परमाणु सिद्धांत की ये बिंदु है कि इन्होंने कैसा परमाणु सिद्धांत दिया था, या परमाणु के बारे में इन्होंने क्या विचार रखे थे। फिर इसके बाद में क्या कहा कि ये जितने भी अलग अलग परमाणु होते हैं ना, वो निश्चित मात्रा में जुड़ते हैं, निश्चित मात्रा में जुड़ते हैं और जुड़कर नए यौगिक बनाते हैं। अलग अलग परमाणु, अलग अलग परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, निश्चित अनुपात में जुड़कर नए अवयवों का निर्माण करते हैं, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। मतलब दो अलग अलग प्रकार के परमाणु जब आपस में जुड़ेंगे तो वो हर कितनी संख्या में नहीं जुड़ेंगे, निश्चित संख्या में जुड़ेंगे। जैसे मान लो जल का सूत्र है, तो जल का सूत्र क्या होता है, उदाहरण देखो, मान लो हम लोग यहां पर लिख दें जल, तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो देखो इसमें अलग अलग परमाणु जुड़े, हाइड्रोजन भी जुड़ा है और ऑक्सीजन भी जुड़ा है, लेकिन निश्चित मात्रा में जुड़े। देखो हाइड्रोजन 2 ही है, ऑक्सीजन 1 है, तभी ये क्या बनेगा, जल, अन्यथा नहीं बनेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो परमाणु अलग अलग जुड़ेंगे ना, उनका अनुपात निश्चित होगा, और जब निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे तो वो नए पदार्थों का निर्माण करेंगे। और जो नए पदार्थों का जो निर्माण होता है ना, वो इन नियमों के द्वारा होता है। कौन से नियमों के द्वारा, रासायनिक संयोजन के नियमों द्वारा। तो फिर उन्होंने और भी जो बात की थी वो ये कही थी कि जब भी ये रासायनिक संयोजन के नियम होते हैं या कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें ना तो परमाणु नष्ट होते, परमाणु ना तो नष्ट होते हैं
और ना ही कोई परमाणु नया बनता भी नहीं है, और जो पहले से परमाणु वो नष्ट भी नहीं होता। तो इन्होंने कहा था कि परमाणु ना तो नष्ट होते हैं और ना नए परमाणुओं का निर्माण होता है, और ना ही नए परमाणुओं का निर्माण होता है। तो देखो ये सारे जो बिंदु है ना, इन बिंदुओं को किसने दिया था? डाल्टन ने। तो इन बिंदुओं को मिला के ही हम लोग क्या कहते हैं? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और जब इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था तो इन नियमों का इन्होंने उपयोग किया था। ये नियम हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और इसके जो सिद्धांत के जितने भी बिंदु है ना, वो ये बिंदु है। देखो आप लोग, इन बिंदुओं को ही इस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने परमाणु से संबंधित बहुत सी चीज़ें पहले वाले वीडियो में पढ़ी हुई है। तो उन्हीं से संबंधित उन्होंने जो बातें कही थी उनको हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु सिद्धांत। तो ये जो परमाणु सिद्धांत है वो किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। तो ये अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो कौन सा पहला टॉपिक हमने पढ़ा? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब जो इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि ये जो परमाणु है ना, इसके कुछ कण पाए जाते हैं, कुछ मूलभूत कण पाए जाते हैं। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो अब कौन से मूलभूत कण हैं वो आप देखें। पहली वीडियो में हमने पढ़े हैं वो सारी संरचना से संबंधित, तो उन्हीं से संबंधित ये सारी चीज़ें हैं। वो जो टॉपिक हमने पहले पढ़े हैं उन्हीं को अब हम लोग जितने भी ये पार्ट हैं उनमें ढालते हैं। अगर आपने वो देखे सारे के सारे तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला अपना जो टॉपिक है इस पार्ट का वो कंप्लीट हो गया है। वो क्या है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। उसके बाद में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग परमाणु के मूलभूत कण। तो अगला जो अपना टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? परमाणु के मूलभूत कण। परमाणु के मूलभूत कण, इनको पढ़ते हैं हम लोग। तो हमने ये चीज़ें पहले भी पढ़ी हुई कि एक जो परमाणु होता है ना, उसमें मुख्य रूप से उसके 3 मौलिक कण पाए जाते हैं। वो सब अगर आपने वो वीडियो देखे तो आपको सबको याद होगा। तो वो जो मूलभूत कण है वो कितने होते हैं? 3। तो देखो ये कौन कौन से होते हैं? ये वही कण है जिसके द्वारा हम लोग अपने बुक में कोई भी चीज़ लिखते हैं। जिस चीज़ से हम लोग लिखते हैं ना वही मूलभूत कण है। जैसे मान लो किसी नोटबुक में हम लोग लिखते हैं तो किससे लिखते हैं? पेन से। हम लोग किसी भी नोटबुक में, चाहे वो रजिस्टर हो चाहे कॉपी हो, उसमें हम लोग लिखने का जिस अवयव का उपयोग करते हैं ना उसको पेन कहते हैं। तो यहाँ पर पेन की स्पेलिंग PEN। तो देखो ये 3 मौलिक कण हो गए। और ये जो मौलिक कण है वो किस में पाए जाते हैं? परमाणु में पाए जाते हैं। तो इनके बारे में हमें केवल यही समझना है कि एक तो इनकी खोज किसने की थी, नंबर 2 इन पे आवेश कौन सा होता है। केवल ये 2 चीज़ अपने को पढ़नी है। तो देखो ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन की जो खोज है ना वो गोल्डस्टीन ने की थी। इतना से पढ़ना है, इससे ज़्यादा अपने को नहीं पढ़ना। प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। और ये जो प्रोटॉन होता है ना, इसके ऊपर धन आवेश होता है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश पाया जाता है? धन आवेश पाया जाता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, थॉमसन ने। और इसके ऊपर ऋण आवेश पाया जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की चीज़ें। इसके बाद में ये एन का मतलब न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। वैज्ञानिक का नाम क्या है? चैडविक। और ये इसके ऊपर कोई आवेश नहीं पाया जाता। इस न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं पाया जाता, इसलिए हम लोग इस कण को क्या कहते हैं? ये कैसा कण है? निरावेशित। निरावेशित मतलब इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता। तो ये 3 मूलभूत कण हैं किसके? परमाणु के। तो एक परमाणु में ये मूलभूत कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो ये 3 कण हैं। अब हमें केवल ये समझना है कि ये जो तीनों कण हमने पढ़े हैं ना, ये तीनों कण ये परमाणु में कैसे पाए जाते हैं, मतलब कहाँ पाए जाते हैं। ये परमाणु के अंदर होते हैं तो कहाँ होते हैं, इनका स्थान कहाँ पर है वो पढ़ते हैं। मतलब इनकी व्यवस्था क्या पढ़ेंगे? इनकी व्यवस्था। और इन कणों की जो व्यवस्था है, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखो आप,
ये इसे हमने पढ़ा, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है ना, इसको हमने पढ़ा था। इसको हमने ये पढ़ा था कि ये जितने भी परमाणु हैं वो अविभाज्य हैं, अविभाज्य। लेकिन जैसे टाइम गुजरा, नए नए वैज्ञानिक आए, ये नए नए क्या आते गए वैज्ञानिक, ये छोटे छोटे कणों की खोज करते गए। इसका मतलब परमाणु किन से मिलकर बना है, इन कणों से मिलकर बना होता है। तो डाल्टन की वो बात यहाँ के थोड़ी सी गलत हो जाती है। डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, मतलब टूटता नहीं है। लेकिन इसके बाद में पता चला कि परमाणु तो खुद इन कणों से मिलकर बना हुआ है। तो अब अपने को ये पढ़ना है कि ये जो कण है ना, ये तीनों प्रकार के जो कण हैं वो एक परमाणु में कहाँ पाए जाते, इनकी व्यवस्था कैसी होती है। तो इन तीनों कणों की जो व्यवस्था है ना कि ये कहाँ पाए जाते हैं, इन तीनों कणों की व्यवस्था को ही हम लोग परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं। परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु प्रतिरूप कहते हैं। परमाणु प्रतिरूप। डाल्टन ने जब अपना परमाणु सिद्धांत दे दिया था, उसके बाद में नए नए वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने फिर परमाणु में कुछ कणों की ऐसे खोज की थी जिससे अपने को ये पता चला कि जो भी परमाणु है वो इन कणों से मिलकर बनता है। तो अपने को देखना ये है कि इसके जो मूलभूत कण हैं परमाणु में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, मतलब इनकी व्यवस्था कैसी है, कौन सा कण कहाँ पाया जाता है, इनकी व्यवस्था को किस नाम से जाना गया था, परमाणु मॉडल, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु प्रतिरूप। तो इसके बाद में हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, परमाणु मॉडल या परमाणु प्रतिरूप, जो अपने इस पाठ में जिन वैज्ञानिकों ने दी हैं तो उनके हम लोग क्रम से पढ़ते हैं। इनकी व्यवस्था, यानी ये जो वैज्ञानिक है ना, इन वैज्ञानिकों ने यही कहा था कि इसमें प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। इनकी जो बातें थी ना, उन बातों को क्या नाम दे दिया गया, परमाणु मॉडल नाम दे दिया गया। मतलब इन तीनों कणों की व्यवस्था, इन तीनों कणों की व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं हम लोग, परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में जो मूलभूत कणों की बात होगी, इसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम लोग, केवल परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। और अपनी इस क्लास के अंदर, इस पाठ के अंदर 3 प्रकार के अपने पास परमाणु मॉडल है, उन सबको अपने को पढ़ना है। तो उनको अब हम लोग क्रम से पढ़ते हैं। तो तीसरा टॉपिक अब अपना इसके बाद में शुरू हो रहा है। तो 2 तो हो गए, 2 के बाद में अब जो टॉपिक आ रहा है वो हो जाएगा अपना परमाणु मॉडल। और उसमें देखेंगे अपने कोर्स में कितने प्रकार के परमाणु मॉडल है, तो उन सबको हम लोग क्रम से पढ़ते हैं। अब तो देखो कौन कौन से हैं। तो तीसरा टॉपिक आ रहा है अपना परमाणु मॉडल, या परमाणु मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु प्रतिरूप। बात एक ही है, परमाणु प्रतिरूप। तो ध्यान से देखें आप लोग, हमारे कोर्स के अंदर ये जो परमाणु मॉडल या परमाणु प्रतिरूप है ना, ये हम लोग 3 वैज्ञानिकों के लिए पढ़ेंगे, 3 वैज्ञानिकों के लिए। इसका मतलब अपने कोर्स में 3 प्रकार के परमाणु मॉडल है। तो उसमें सबसे पहले तो थॉमसन का है, जिसको थॉमसन भी कहा गया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, थॉमसन का परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल का ये मतलब यही है कि इन्होंने परमाणु के बारे में क्या कहा था और परमाणु के अंदर जो कण है वो कहाँ पाए जाते हैं। जो बात इन्होंने कही थी वही क्या बन जाएगा, परमाणु मॉडल। उसके बाद में थॉमसन के बाद में हम लोग रदरफोर्ड को पढ़ेंगे। रदरफोर्ड मतलब क्या पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और लास्ट में इसके बाद में पढ़ेंगे हम नील्स बोहर का। तो उसको हम लोग केवल क्या लिख दें, बोर। बोहर जो है उसको हम लोग क्या लिख दें, बोर। एक ही बात है, तो क्या लिख दें, बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। देखो सिद्धांत के बाद में क्या आ गए थे, मूलभूत कण। अब इन कणों की जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं के बारे में इन्होंने कहा था कि कौन सा कण कहाँ पाया जाता है। जो व्यवस्था है वो इसका क्या बन जाती है, परमाणु मॉडल। इसका मतलब परमाणु के बारे में ये जो वैज्ञानिक है, इसके बाद में भी और चीज़ें हैं, और वैज्ञानिकों में भी इसके परमाणु प्रतिरूप दिए थे, वो तो अपन 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तो केवल 9वीं क्लास में, 9वीं क्लास में केवल ये 3 वैज्ञानिकों के परमाणु प्रतिरूप है। तो यहाँ पहले सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने दिया था, थॉमसन ने। तो एक चीज़ देखें आप लोग, जब इसने परमाणु मॉडल दे दिया तो फिर इसको आने की क्या जरूरत पड़ गई, या फिर जब इसने बना दिया तो फिर इसको आने की क्या
जरूरत पड़ गई। तो इसका मतलब यही है कि भाई रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल क्यों दिया, क्योंकि इससे पहले तो कौन दे चुका था, थॉमसन। इसका मतलब थॉमसन ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था ना वो गलत था। तो इनकी जो गलतियां थी उनको ठीक किसने किया, रदरफोर्ड ने। फिर रदरफोर्ड के बाद में कौन आया, बोर। तो बात आती है कि रदरफोर्ड के बाद में बोर को आने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि फिर मतलब ये है कि रदरफोर्ड ने भी अपना जो परमाणु मॉडल दिया था ना उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां रह गई। तो उन कमियों को ठीक करने के लिए कौन आया था, बोर आया था। तो इस प्रकार से ये परमाणु मॉडलों का विकास होता गया। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, किसको, थॉमसन का परमाणु मॉडल। मतलब इसने परमाणु के लिए क्या कहा था वो इसका परमाणु मॉडल बन जाएगा। तो इसमें परमाणु मॉडल में सबसे पहले किसको पढ़ेंगे हम लोग, थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये पढ़ेंगे हम लोग। मतलब थॉमसन ने इस परमाणु के लिए क्या कहा था वो इसका क्या बन जाएगा, परमाणु मॉडल बन जाएगा। तो ये बड़ा आसान सा एकदम से कि थॉमसन ने परमाणु के लिए कहा था कि परमाणु इस प्रकार से एक गोला है, धन आवेशित गोला है। इस प्रकार से एक गोला है, ये गोला कैसा है, धन आवेशित। पूरा गोला कैसा है, धन आवेशित गोला है, धन आवेशित गोला। ये बात कही थी किसने, थॉमसन ने। किसके लिए, परमाणु के लिए। क्या कहा था कि एक जो परमाणु होता है ना वो इस प्रकार से एक धनावेशित गोला है और इस गोले के अंदर बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं। बीच बीच में क्या धंसे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से। तो ये संरचना बताई थी किसने, थॉमसन ने। किसकी, परमाणु की। क्या कहा था कि जो परमाणु है वो क्या है, एक धनावेशित गोला है। धनावेशित गोले का मतलब प्रोटॉन है ये पूरा का पूरा, और इसके बीच बीच के अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं। ये बात किसने कही थी, थॉमसन ने। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब एक बात समझिए आप लोग, देखो ध्यान से। ये जो संरचना है ना, इस प्रकार की ये जो संरचना है, ये यूरोपीय देशों में क्रिसमस केक के जैसी संरचना है। यूरोपीय देशों में ये देखो, ये सामने संरचना दिखाई दे रही है ना, ये संरचना किसके समान है, क्रिसमस केक के समान है। क्रिसमस ट्री नहीं, क्रिसमस केक, दो चीजें हैं, ध्यान रखें आप लोग। ट्री के जैसी संरचना नहीं है, वहां पर एक प्रकार का केक आता है क्रिसमस के दिन जिसको काम में लिया जाता है, उसकी संरचना ऐसी होती है, क्रिसमस केक के जैसी होती है। अब देखो इसका जो ये नाम है ना, ये नाम बताता हूँ। ये जो मॉडल का जो इन्होंने अपना नाम रखा ना, परमाणु मॉडल का, थॉमसन ने, इसने अपने परमाणु मॉडल का नाम रखा था प्लम पुडिंग मॉडल। ये जो थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया ना, इसका नाम होता है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये जो प्लम पुडिंग जो मॉडल नाम दिया था वो किसने दिया था, थॉमसन ने। इन्होंने ये कहा था कि ये जो इसका जो ये जो धनावेश भाग है ना पूरा, इनको छोड़कर ये जो बीच बीच में संरचना जो धंसी हुई है, बीच बीच में जो संरचना धंसी हुई है, ये तो इलेक्ट्रॉन है, ये तो इलेक्ट्रॉन है। और इनके अलावा छोड़कर ये जितना भी बड़ा गोला दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर पूरे के ऊपर धनावेश है, पूरे के ऊपर क्या है, धनावेश। तो देखो ये जो एक तो इसमें ये धनावेश वाला भाग हो गया, एक इसमें ये ऋणावेश वाला भाग हो गया। तो देखो इसमें जो धनावेश जो भाग है ना, इसका नाम तो क्या है, पुडिंग। इसका नाम तो क्या है, पुडिंग। और इसमें जो ये ऋणावेशित भाग है ना, ये ऋणावेशित भाग है, यहाँ पर इसमें नाम क्या रखा, इसका प्लम। इसलिए दोनों को मिला के क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। तो देखो ये इस प्रकार का जो परमाणु स्वरूप जो दिया था वो किसने दिया था, थॉमसन ने। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु का थॉमसन मॉडल। अब देखो ये जो संरचना बनी है ना, ये हमारे भारत में इस प्रकार की एक मिठाई होती है, उस मिठाई से इसकी तुलना कर सकते हैं, और उस मिठाई का नाम है लड्डू। उस मिठाई का नाम क्या है, लड्डू। तो लड्डू की भी जब हम लोग संरचना देखेंगे तो पूरा लड्डू जब हम लोग देखेंगे तो वो छोटी छोटी बूंदी से बना हुआ होता है, पूरा भाग पीला, और उसके बीच में कुछ बूंदी ऐसी भी होती है, कुछ बूंदी ऐसी भी होती है जिनका रंग लाल होता है। इस प्रकार की संरचना, ये तो लाल बूंदी हो गई और ये पूरा भाग कैसा हो गया, पीला। तो इसका मतलब क्रिसमस जो केक है उसकी तुलना भारत के संदर्भ में देखें तो हम लोग एक मिठाई से कर सकते हैं जिसका नाम क्या है, लड्डू। या फिर हम लोग एक फल से कर सकते हैं जिसका नाम क्या है, तरबूज। नाम क्या है, तरबूज। वैसे तो ये क्रिसमस केक जैसी संरचना है, लेकिन क्रिसमस केक की तुलना हम लोग भारत की इस मिठाई से कर सकते हैं, लड्डू से, या इस फल से कर सकते हैं जिसका नाम क्या है, तरबूज है। तो ये थॉमसन का परमाणु मॉडल है। फिर से देखिए क्या कहा था थॉमसन ने कि जो भी परमाणु है वो एक प्रकार का
धनावेशित गोला है, एक प्रकार का धनावेशित गोला, जिनके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। उसके बाद में ये कहा था कि इसने ये जो इसका जो धनावेशित भाग है, एक तो इसका कौन सा भाग है, धनावेशित भाग, एक इसका कौन सा भाग है, ऋणावेशित भाग, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं, आपस में बराबर, इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन। इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन। तो ये बात किसने कही थी, थॉमसन ने। तो ये है थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब बात ये आती है कि थॉमसन ने जब अपना परमाणु मॉडल दिया तो फिर इसको आने की क्या जरूरत पड़ गई। तो जरूरत ये थी कि इसके परमाणु मॉडल में कमियां ही कमियां थी। सबसे पहली कमी तो यही थी, इसने ये रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था ना, उसको नहीं समझा सका था। ये कौन, थॉमसन। रदरफोर्ड का एक प्रयोग आगे पढ़ेंगे हम लोग, उस प्रयोग को थॉमसन के परमाणु मॉडल द्वारा नहीं समझाया जा सकता। इसका मतलब ये जो इसने अपने परमाणु की संरचना दी थी वो सही नहीं है, वो गलत है। तो ये हमने किसको पढ़ लिया, थॉमसन के परमाणु मॉडल को। तो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसको इस नाम से जानते हैं हम लोग, प्लम पुडिंग मॉडल। इसमें जो ये जो प्लम भाग है लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लम भाग तो इसका ऋणावेशित भाग है, और ये जो पुडिंग भाग है वो इसका कौन सा भाग है, धनावेशित भाग हो गया। और ये जो संरचना है वो यूरोप में एक केक होता है जो क्रिसमस के दिन लाया जाता है, जिसको बड़े शौक से खाया जाता है। उसका नाम क्या है, क्रिसमस केक, क्रिसमस ट्री नहीं, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्रिसमस केक। तो इस प्रकार की ये हमने किसको पढ़ा, थॉमसन के परमाणु मॉडल को। और फिर इसके बाद में देखो इसकी जो मेन कमी है वो यही कमी है, यही सबसे बड़ी कमी है, मेन कमी। ये रदरफोर्ड के प्रयोग को नहीं समझा सका। इसके संरचना के द्वारा किसको नहीं समझाया जा सकता, रदरफोर्ड के प्रयोग को। इस सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता है। सबसे बड़ी कमी यही है, इसकी कमी है ये। जब इसी को नहीं समझा पाए तो फिर ये परमाणु की क्या हो गई, कमी। तो ये परमाणु मॉडल हमने किसका पढ़ लिया, थॉमसन का परमाणु मॉडल या थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ लिया। अब इसके बाद में जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसका है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। यहाँ से आपको ये नाम याद रखना है कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था उसका नाम क्या है, प्लम पुडिंग नाम है। ये चीज़ें केवल समझने के लिए